ध्यान धरो हरि को और साथ ही मानसी गंगा और भूख लगे झोली फिरो और बेटे सुमंदिर सेवक में रजवासिन को नित संतन के संग मौज मनाओ और आस यही हम भक्तन की आइए भगवान गोवर्धन नाथ की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानी यज्ञ में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप सभी विद्वज्जन, सुधीजन, गुणीजन, आचार्य जन, भक्त वृंद, बालक बालिका वृंद, मातृ शक्ति विद्वज्जन, आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। हमारे बना साहब पगड़ी पहनाना चाहते हैं, पहले पहन ले, क्योंकि आज विवाह महोत्सव है ठाकुर जी का, तो इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल।
बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान बालकृष्ण लाल ने जो कई वर्षों से चली आ रही है इंद्र की पूजा को भेंट दिया। कल की कथा में हमने सभी ने यहाँ पर श्रवण किया कि कई वर्षों से ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे और उस इंद्र की पूजा को मेट करके भगवान ने अपने ही घर के देवता श्री गिरिराज जी का पूजन कराया। कर रहा ब्रजवासियों ने 3 शर्त रखी सजनों। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि लाला कन्हैया तेरे कहे पे हम गिरिराज की पूजा कर लेंगे, गिरिराज की पूजन करेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि जो भी रूपो सुखो भोग हमने बनाए होगा है बात तेरे गिरिराज को स्वीकार करना पड़ेगी। हाँ, नखरे ना करेगो कि यहाँ में चीनी कम है कि यहाँ में घी कम है। जो भी भोग बनाए हो भाई स्वीकार करना पड़ेगी, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त हमारी ये है कि भोग रखो, पर्दा लगाओ, तुलसी छोड़ी भोग लग गए हो, यह बात को ना मानेंगे। हमारी आंगन के सामने तेरो गिरिराज उठाए करके खावे हो तब मानेंगे, ये दूसरी शर्त है। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया एक और शर्त है हमारी, कहीं हमारा पुरानो देवता बिछड़ गए हो, इंद्र कोप करने लग गए हो, रूठ गए हो और कहीं माने कोप करके हमें कष्ट देने की नाना प्रकार की योजना बनाई, तो इंद्र के कोप से हमारी रक्षा तेरे गिरिराज को करना पड़ेगी। अगर ये 3 शर्त स्वीकार हुए तो भैया तेरे या गिरिराज को पूज लेंगे, ना तो जैसो भी भलो बुरो जैसो भी है हमारो इंद्र ठीक है, इंद्र की पूजा कर लेंगे। भगवान कहने लगे, कन्हैया कहने लगे, अरे ब्रजवासियों श्री गिरिराज महाराज तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे, जो मांगोगे सब प्राप्त हो जाएगा। समस्त ब्रजवासियों के संग में सजनों कल की कथा में हमने यहाँ श्रवण की कि भगवान ने नंद बाबा से कही कि बाबा ब्रज का कण, ब्रज का निवास अतिशय दुर्लभ है, और 7 कोस के गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। सब ब्रजवासी ने स्नान करायो है, दुग्धाभिषेक कियो है, पंचामृत अभिषेक करायो है और जो भी भोग सामग्री बनाई वो 7 कोस के गिरिराज में रखी। लड्डू पेड़ा दही कलाकंद बालूशाही फेनी घेवर दूध जलेबी और मलाई। मोहन थार, हाँ मोहन थार की चक्की ऐसी नहीं बनी कि 50-50 ग्राम की एक बनी हो, एक पसेरी की एक चक्की बनी है। हाँ, और कल बताई ना लड्डू कितने बड़े बड़े बने। कल की कथा में कहा बताई, सवा मन को एक लड्डू बनो भोग में। मोहन थार पिसई चंद्र कलाए, नुक्ति मोहन भोग मोतिया दाग कलाए। खुरचन है खीर मोहन, खुरमा और रसगुल्ला, बर्फी सोंठ सुहाग, ऊपर से दूध अदोटा। हाँ, रस भरी खीर इमरती, पाक नाना विधि आए। गुंजिया बनी और गुंजिया तो इतनी बड़ी बड़ी बनी कि गिरिराज जी में जब रखी तो ऐसी लग रही है मानो गिरिराज जी की शिखर है का, ये इतनी बड़ी बड़ी। फूल के विविध प्रकार दाल चावल तरकारी, अनन्नास और आम नींबू रस और अचारी। कड़ी पकौड़ी सेव चटपटे पापड़ पूरी। हाँ, कड़ी भी एक तरह की नहीं, कहीं तरह की साग व्यंजन नाना प्रकार के पकौड़ी बनी भैया, और सब सामग्री ऐसी लगी कि लगो भात को पोट रहे हो गिरिराज लुकानो, यानी गिरिराज जी छुप गए
गिरिराज जी को दर्शन ना भयो। जहां देखो वहां भोग सामग्री, भोग सामग्री, हर जगह भोग सामग्री दिखाई पड़ी। तुलसी छोड़ी, 2:30 घड़ी तक टेरा आयो। अब आप विचार करेंगे कि 7 कोस के गिरिराज में टेरा कैसे आ गए? टेरा यानी पर्दा। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगे जब पर्दा आ गया ना, तो टेरा कैसे आ गए हो? जैसे आइए महाराज जी, 85 में तो 2:30 घड़ी तक टेरा आयो। 2:30 घड़ी यानी कि 1 घंटा, 1 घड़ी 24 मिनट की। तो 2:30 घड़ी तक टेरा आयो। 2:30 घड़ी तक टेरा कैसे आयो? 7 कोस में कैसे है? 7 कोस में टेरा कैसे लगायो पर्दा? कन्हैया कहने लगे, भैया ये अपनी अपनी आंखन के टेरा लगा लो, आंखन के पर्दा लगा लो। हाँ, आंखन में बंद कर लो, है टेरा। ब्रजवासी ने आत्मभाव से प्रार्थना करी है कि राज बाबा जो भी रूपो सुखो भोग सामग्री हम पे बन पाई वो आपके ही लिए समर्पित है, या को आप स्वीकार करो। और जैसे ही 2:30 घड़ी के बाद टेरा खुलो, कौन सा टेरा? आंखन को पर्दा। हाँ, ये नहीं कि वो पर्दा लगायो कपड़ा को, आंखन को ही टेरा लगा लियो। ब्रजवासी ने देखी कि सब सामग्री जो की क्यों रखी हुई है, जैसे सब सामग्री जो की क्यों रखी हुई है। तो ब्रजवासी कहने लगे, देखो कन्हैया, हमने पहले ही कही कि ऐसे ना मानेंगे, ऐसे ना मानेंगे भैया। हमारी आंखन के सामने तेरो गिरिराज उठाई करके खावे वो तब मानेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा करेंगे, आप ही पूजे आप पूजा में। एक स्वरूप से, ध्यान देना, ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं और एक स्वरूप से श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए। और गिरिराज जी में प्रविष्ट होकर के सहस्त्रों भुजाओं को प्रकट कर लिया और जितनी भी भोग सामग्री ब्रजवासी ने भोग में रखी का है, समस्त भोग सामग्री को श्री गिरिराज महाराज ने आरोप लियो। तो बताइए आप, श्री गिरिराज जी में और भगवान श्री कृष्ण में क्या अंतर रह गया? गिरिराज जी के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट होकर के हजारों भुजाओं से भोग आरोप रहे हैं। भैया, भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और बल्कि देखा जाए तो गाय और गोवर्धन दो चीज अतिष्ट है। अतिष्ट, अतिष्ट किसे कहते हैं? जो हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट का भी जो इष्ट है उसको अतिष्ट कहते हैं। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के आराधना करने वाले हैं, उपासक हैं, और भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण गाय की पूजा कर रहे हैं। तो गाय और गोवर्धन इष्ट नहीं, अतिष्ट है, यानी हमारे इष्ट के भी इष्ट है ये गाय और गोवर्धन। हाँ, आज समस्त गोपालन ने जब कन्हैया से कही, लाला कन्हैया हमारी आंखन के सामने उठा करके खावे, तो ठाकुर जी ने हजारे भुजा प्रकट करके समस्त सामग्री को क्षण भर में ही आरोग लिया। और समस्त सामग्री को आरोगने के बाद भी क्या कह रहे हैं? आने और लाओ।
और लाओ। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया जो ही वो सब सामग्री रख दी, हमें क्या मालूम है कि सबन न खा जाए वो। कई कई ब्रजवासी तो ये कह रहे हैं कि कन्हैया तेरो यो देवता 100 साल को भूखो है भैया, या 200 साल को भूखो है, किनका ना छोड़ो यार। नेक नेक से बालक रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि भूख के मारे मैया भूख लग रही है, मैया खुद भूख लग रही है, मैया ने तमाशो मारो मरे मेरे माऊ काय देख कर रो रहे हो है। अरे रोनो ही है तो वह गिरिराज माऊ देख कर रो जो सबन्ने खा रहे हो। अब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया अरे भैया इन बच्चा माऊ दया कर, तेरे गिरिराज से कह के हमें कोई बात नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन ये नेक नेक से बालक रो रहे हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, तेरे गिरिराज से कह के नेक किनका प्रसाद इनको भी दिलवा दे। ब्रजवासी इनसे कन्हैया कहने लगे अरे ब्रजवासियों तुम ऐसे ले जाओ ना, ऐसे ले जाओ। जब मेरे गिरिराज खाना रहे हो तो तुम कह रहे कि खावे ना है, और जब खा लियो तो अब कह रहे हो कि खाए मरो खाए मरो खाए मरो, सब खा गए हो। कहा चाह रहे हो कि नेक किनका प्रसाद मिल जाए, तो प्रार्थना करो गिरिराज बाबा से, गिरिराज बाबा तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जैसे ही ब्रजवासी ने प्रार्थना करी कि हे गिरिराज बाबा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो और नेक इनका प्रसाद हमें प्रदान करो। जब इतनी प्रार्थना करी तो जैसी भोग सामग्री सजाई है 7 कोष में, एक किनका भी कम ना भयो, समस्त सामग्री पुनः प्रकट कर दी श्री गिरिराज महाराज ने। अब तो ब्रजवासी हर्षित है गए, प्रसन्न है गए, कहने लगे कन्हैया या ब्रह्मांड में अगर कोई साचो देवता है तो वो है श्री गिरिराज महाराज। जो लेकर के लौटा दे वही तो देवता होता है, जो लेकर के बचा जाए वो तो देवता होता है। देवता तो वो होता है जो देता है, वो देवता होता है। अब तो देने कार करने लगे, भोग प्रसाद वितरण किया गयो, और अब तो सबसे पहले परिक्रमा लगा रहे हैं। कौन? श्री गिरिराज जी की परिक्रमा सबसे पहले किसने लगाई? भगवान श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, मैया यशोदा, गोप ग्वाल और गौओं के साथ गोपियों ने श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई सबसे पहले। आनंद पूर्वक जय जयकार करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में एक ही गूंज है, बोलो गिरिराज महाराज की जय। इतनी जोर से जय जयकार रह रही है कि पूरे ब्रजमंडल में ही नहीं भैया, ये गूंज तो देवतान के कानन में तक पहुंच रही है। और यह लीला को दर्शन करने के लिए देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी ने आकर के जब ये दर्शन किए तो पहले तो भरपेट प्रसाद पायो, 4 लड्डू अपने पीताम्बर में और बांध लिए, क्योंकि ठाकुर जी की लीला को आगे बढ़ावे कोई जो कार्य करे गाए वो देव ऋषि नारद जी करें। आज तो देव ऋषि नारद जी क्या कर रहे हैं? हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लेकिन इस बार इन ब्रजवासियों ने मुझे नहीं बुलाया, ना आमंत्रित किया, ना मेरा नाम लिया। आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रज के ब्राह्मणों ने 2 प्रतिपदा कर दी हो? हाँ, कभी कभी पंडित जी कर देते हैं 2 एकादशी, है ना, 2 14 हो गई, 2 द्वादशी हो गई, हो जाता है कभी कभी। तो इंद्र पूछ रहे हैं कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हो, ब्रज के ब्राह्मणों ने 2 प्रतिपदा तो नहीं कर दी हो, जो आज नहीं मुझे कल बुलाए। तो देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं कि भैया भरोसे में रहियो मत। हाँ, ब्रजवासियों ने एक ही प्रतिपदा मानी है और वो है गई। हाँ, मैं अभी ब्रज से ही आ रहा हूं और देख भैया ऐसी जय जयकार, ऐसी पूजा कि काय की पूजा, काय की जय जयकार कि भैया ब्रजवासिन के भरोसे में मत रहियो, तेरे घर में जो कछु बनो है बाय पाके भूख मिटा। हाँ, अब ये ब्रजवासी तो पुनः बुलाएंगे, हाँ ना तो तू भरोसे में रह जाए। हाँ, कि भाई के निमंत्रण आ गए हो। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी निमंत्रण आ जाता है कि घर पे रोटी खाना नहीं और बिना बुलाए आना नहीं, घर पे तो खाना नहीं और बिना बुलाए आना नहीं, मरते रहो भूखे। हमें बुलाने जाना नहीं, हमें बुलाने जाना नहीं। तो नारद जी कह रहे हैं कि भरोसे में मत रहना, जो घर में बना है उसको पा करके भूख मिटा। ये ब्रजवासी तो है, आज बुलाएंगे ना कल बुलाएंगे, अब ना बुलाएंगे तो है। क्यों? क्योंकि तेरी जगह पर अपने ही घर में देवता प्रकट कर लियो है इनने। और भैया ऐसो देवता है, छोटो मोटो देवता ना है, 7 कोस को देवता है। और ऐसी भोग सामग्री बनाई भैया, मुंह पे उनको नाम भी लेवो ना आवे, ऐसी भोग सामग्री बनाई। लगे भात को पोट रहो गिरिराज लुकानो, गिरिराज जी 7 कोस के गिरिराज जी छुप गए, जहां देखो जहां भोग सामग्री, भोग सामग्री। और ऐसी पूजा भाई भैया मैं तो कहां तक बताऊं, इतनी भोग सामग्री बनाई कि मुंह पे तो उनको सबको नाम ले वो भी ना आवे, इतनी प्रकार की मिठाई बनाई है। पूरे ब्रजवासियों ने बड़े उत्साह पूर्वक जय जयकार करी है श्री गिरिराज महाराज की। चारों तरफ जय जयकार करते हुए परिक्रमा लगाई है। मैं तो तेरो शुभचिंतक हूं, या लिए 4 लड्डू तेरे ताई लेके आयो हूं, ले ये 2 लड्डू तू पा और 2 लड्डू मैं पाऊं, और गिरिराज महाराज की जय बोल। रखिए अपने लड्डू अपने पास। कौन है ये गिरिराज? अरे भैया ब्रजवासी को नयो देवता है ये गिरिराज। देव ऋषि गिरिराज 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 1.5 घंटा हो गई, एक भी बार अब मेरे सामने गिरिराज का नाम नहीं ले देना। हाँ, इन ब्रजवासियों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इंद्र के अपमान करने का क्या फल मिलता है, अब इन ब्रजवासियों को पता चलेगा। इंद्र ने क्रोध में आवेश में आकर के अपने गणों को आदेश किया, सामर्थक नाम के गणों को पुकारा। गणम सावर्तकम नामः मेघानां चांदकारिणां इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे से मन्युना। अपने सामर्थक नाम के गणों को पुकारा, सामर्थक नाम के गण आए और गणों ने आकर के कहा महाराज की जय हो, आज्ञा करें कि जाओ अपनी समस्त मेघमालाओं को लेकर के जाओ और ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ब्रज मूल सहित नष्ट हो जाए, बह जाए, न ब्रज बचे न ब्रजवासी बचे, इतनी वर्षा करो। जैसी आज्ञा प्रभु। सावर्तक नाम के गण गए, बढ़िया स्वच्छ मौसम था, साफ बादल थे, न जाने कहां से घटाएं आई, काले काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, हाथी की सूंड के बराबर अविरल धारा ब्रजमंडल के ऊपर बहने लगी। ब्रजवासी त्राहिमाम 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 करने लगे।
अरे कन्हैया बचाओ भैया कन्हैया, अब ये इंद्र के कोप से हमारी कौन रक्षा करे? वो जो 4-6 लोग रह गए थे ना, कल की कथा में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि देखो भैया, ये नेक्से से चुरा के कहीं पे तुम पुराने देवता को भूल के नयो देवता प्रकट कर रहे हो, कहीं पुरानों देवता ने कोप कर लियो तो कौन बचावे वो? अब वो 4-6 लोग कहने लगे मरो अब और करो गिरिराज की पूजा। हमने पहले ही कही है नेक्से से चुरा के कहीं पे मत करो भैया पूजा, जो चली आ रही है परंपरा भैया कर लो, लेकिन हमारी एक ना चली। अब करो गिरिराज की पूजा, मरो सबकी सब। सब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया, हमने तेरे कहे पे गिरिराज की पूजा करी और ये पुरानों देवता कोप कर रहे हो, हमारी रक्षा कौन करे वो? हमारी रक्षा कौन करे वो? कन्हैया कहने लगे अरे ब्रजवासियों, क्यों भयभीत हो रहे हो? जिसकी तुमने पूजा की, अर्चन किया, वंदन किया, भोग लगाया, जय जयकार की, परिक्रमा लगाई, उन्हीं गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार आर्त भाव से गिरिराज महाराज से प्रार्थना तो करके देखो। सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके आर्त भाव से गिरिराज महाराज से प्रार्थना की। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, से गिरिराज महाराज से प्रार्थना की और निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, झट में ब्रज माही पठाई और घेर लियो ब्रजमंडल को, जल मूसलाधार रहे बरसाई। हे गिरिराज बाबा, कर गई तर गई कोप कियो, तड़के बिजुली अंधियारी छाई, ग्वाल में तोल पुकारत है, गिरिराज करो अब हमारी सहाय। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे हैं और यहाँ कन्हैया कहा कर रहे हैं। पहले तो मैया ने लाला की अंगुरिया कह रखी, अंगुरिया पकड़ रखी, लेकिन जब सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे गिरिराज महाराज की, तो मैया ने भी लाला को हाथ छोड़ दी और हाथ जोड़कर गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगी। कन्हैया ने देख लियो कि सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया भागे वहां से। और गिरिराज जी के पास ही एक गांव है सजनों, पैठा गांव, चंद्र सरोवर के पास। वहां पहुंचकर के ठाकुर जी ने पृथ्वी के अंदर पेंट करी, यही लिए वह गांव को नाम पैठा गांव पड़े। पृथ्वी के अंदर पेंट करी और मध्य गिरिराज के प्रकट है गए ठाकुर जी, मध्य गिरिराज के प्रकट है करके और 3 जगह से टेढ़े होकर के छवि का दर्शन करना सजनों। एक हाथ कमर पर रख लिया, 3 जगह से टेढ़े होकर के, दाएं चरण को बाएं चरण के ऊपर रख करके और एक हाथ से और उसके भी कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये देखिए कि ठाकुर जी एक टांग से खड़े हैं, एक चरण को दूसरे चरण के ऊपर रख लिया, 3 जगह से टेढ़े हैं,
एक हाथ को कमर में रख लिया और देखिए ये दो हाथ है ना हमारे, तो सीधे हाथ में थोड़ी सी ज्यादा ताकत होती है, हाँ, और ये जो उल्टा हाथ है ना, इस हाथ में थोड़ी सी इसके मुकाबले हाँ कम ताकत रहती है। तो भगवान ने, अच्छा ये पांचों उंगलियों में सबसे ज्यादा कमजोर उंगली कौन सी है? ये कन्नी उंगली, कनिष्ठा, या के भी नाखून के ऊपर गिरिराज को धारण करके और कह रहे हैं आओ ब्रजवासियों, अब ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब गिरिराज की शरण में आ जाओ। गो ग्वाल गौए गोपियां समस्त 84 कोष में रहने वाले ब्रजवासी सब गिरिराज की शरण में आ गए। एक भी बूंद जल ब्रजवासियों के ऊपर नहीं आ रहा है। देख दुखी ब्रजवासन को गिरिराज लियो नक को उठाई, मेघन को जल शोभन को झट चक्र दियो गिरि छत्र सजाई, गोधन गोप कुटुंब लिए गिरिछा हमें आए गए नंदराई, नंदन इंद्र कोप कियो बस नाई चलो तो गयो घबराई। एक दिन की लीला नहीं हुई है ये, 7 दिन पर्यंत 7 कोष के गिरिराज को 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर धारण किया। तो ये कौन सी लीला हुई भगवान की? ये सजनों ऐश्वर्य की लीला है, ठाकुर जी की ऐश्वर्य की लीला। प्रबंध क्या किया? सुदर्शन को आदेश किया कि जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतनी द्रुत गति से चलना कि जो भी इंद्र जल बरसाए उसको सौंप लेना। तो जैसे गरम तवे के ऊपर पानी की बूंद पड़ती है और वो तवे के ऊपर जो बूंद गिरी, अगर तवा गरम है तो वो बूंद जल करके नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने चक्र को इतनी द्रुत गति से चलाया ब्रजमंडल के ऊपर। दूसरा प्रबंध, अगस्त महाराज को आमंत्रित किया, जिन्होंने 3 आचमन में ही केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 आचमन में ही समुद्र को आरोग लिया। ऐसे अगस्त महाराज को आमंत्रित किया प्रभु ने, आइए आज हमारे यहाँ जल का भंडारा है। वो गिरिराज जी के ऊपर बैठे हैं। दाऊ जी कौन है? बलराम जी शेष के अवतार हैं। शेष रूप में श्री गिरिराज ने परकोटा लगा दिया, कहीं एक भी बूंद जल की आ जाए तो ब्रजवासियों के ऊपर पहुंच नहीं जाए, इतना प्रबंध किया भगवान। एक एक बूंद इंद्र के गणों ने, सामर्थक नाम के गणों ने बरसा दिया ब्रज के ऊपर, एक भी बूंद जल शेष नहीं रहा। इंद्र के पास जाकर के कहने लगे, महाराज जल का प्रबंध और कीजिए, सारा जल ब्रज के ऊपर बहा दिया। इंद्र कहने लगा क्या हुआ, ब्रज बह गया? इतने में ही नारद जी पहुंचे कि अभी मैं ब्रज से ही आ रहा हूं, ब्रज तो वहीं रह गया। धूल उड़ रही है ब्रजवासियों के ऊपर, तो एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा। ये हुआ क्या? तुम कह रहे हो कि एक एक बूंद जल बरसा दिया और नारद जी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के पास एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा, ये जल गया कहां? तब बताया कि भगवान ने प्रबंध किया है। अगस्त महाराज बैठे हैं, सुदर्शन चक्र चल रहा है, शेष जी परकोटा लगा करके बैठे हैं। दाऊ दादा, इंद्र जिसको तुमने साधारण
बालक ग्वारिया गोपाल समझ रखा है, वो साधारण बालक नहीं है। अरे वो ब्रह्म है, नारायण है, जगदीश है, पराग परेश्वर अखिलेश्वर है, जगत का ईश्वर है वो। इंद्र कहने लगा और जल मंगाओ, फिर बरसाओ। नारद जी ने कहा भूल मत कर जाना, जिस मोटर से तेरी टंकी में पानी चढ़ता है उस मोटर का कनेक्शन तेरे अपने हाथों से काट दिया। जल का निर्माण होता है भगवान के संक से, और भगवान से ही तेने देर कर लिया जब उनके भक्तों को बहा करके नष्ट करने का प्रयत्न किया। भगवान ने जल का निर्माण ही बंद कर दिया, यानी सप्लाई बंद कर दी। अब जल आएगा कहां से? तेरी भलाई इसी में है कि जा, भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी शरण में चला जा, क्षमा याचना मांग। भगवान अकारण करुणा वर्णालय हैं, वो कृपा कर देंगे, तेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। अहंकार लेकर के मत जाना। भगवान अभी गोपाल बने हुए हैं, गोचारण करते हैं। सुरभि गाय को आगे करके लेके जाना। अगर भगवान को थोड़ा बहुत क्रोध भी होगा, क्रोध भी होगा, तो गाय को देख करके क्रोध शांत हो जाएगा भगवान का। आर्त भाव से जाना, इंद्र बन के मत जाना, भक्त बन के जाना। नारद जी ने कहा वो ईश्वर है, साधारण ग्वारिया गोपाल गाय चराने वाला नहीं है, जिसने ब्रजवासियों की रक्षा की। तब जाकर के इंद्र को समझ में आई। और यहाँ जब कन्हैया ने गिरिराज धारण किया तो भैया कहा लीला है रही है। 84 कोस के ब्रजवासी जब 7 कोस में इकट्ठे भये तो भीड़ तो होना ही है। 84 कोस में रहने वाले लोग जब 7 कोस में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो भीड़ तो होना ही है। मैया, हमारी नंदरानी मैया यशोदा पूछ रही है, अरे भैया ब्रजवासियों, मेरो कन्हैया देखे का या भीड़ में मिलना रहे हो, बहुत देर रहेगी। मैया, तेरे लाला ने ही तो यो गिरिराज उठा रखे है कि कहाँ है कि मध्य गिरिराज के खड़ो हुए। मैया तो जाको लेगी, बात्सल्य भाव है ना, मेरो नेक सो लाला और इतना बड़ो गिरिराज। दौड़ी दौड़ी गई कन्हैया के पास, कभी हाथ दबावे, कभी पाम दबावे। लाला तो अपार भजन लग रहे हो वो, बड़ो कष्ट है रहे हो वो कि हाँ मैया, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला कर रहे थे। हाँ मैया, तू जो कहे सो करूं लाला, तू कहे तो अपने प्राण निकाल करके तेरे सामने चरणन में रखूं, लेकिन तेरे कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी ये बता। कि मैया, मेरे कष्ट की निवृत्ति को तो एक ही उपाय है का, या भीड़ में से कहीं से भी ढूंढ करके बृषभार नंदिनी किशोरी राधा रानी को ला करके मेरी आंगन के सामने अगर खड़ी कर दे तो मेरे कष्ट की निवृत्ति हो सके, ना तो मैया अपार बोझ लग रहे हैं। मैया गई भागी भागी जहां बरसाने के ग्वारिया बैठे भये, कीरत मैया की गोदी में किशोरी जी शयन कर रही है। किशोरी जी को लेकर के आई और भगवान श्याम सुंदर के सामने खड़ा कर दिया। लाला कन्हैया, देख मैं किशोरी को लेकर के आई हूँ। मैया, अब तो ये गिरिराज जन्म जन्मांतर तक मेरे हाथ पर रखो रहे तो भी कोई कष्ट नहीं। ब्रजवासी पूछने लगे, कन्हैया इतनी ताकत तो में आई कहां से, ये बता भैया। हाँ, जो गिरिराज उठा लियो तेने, इतनी ताकत आई कहां से ये तो बता। भगवान कह रहे हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की शक्ति सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो माखन को बल बड़ो, और शक्ति कहां से मिल रही है? किशोरी जी की शक्ति से गिरिराज उठाया है। मैया कह रही है
बड़े बड़े पहलवान ब्रजवासियों, बड़ी बड़ी मूछन मारे हो, नेक शर्म करो। मेरो नेक सो लाला गिटाज उठा रहे हुए है। अरे थोड़ो थोड़ो टेका तुम भी तो लगाओ। ब्रजवासी कहने लगे, मैया फिक्र मत करे, मूछन पे ताव देकर कह रहे हैं, अपने लाला को बुला ले, अपनी गोदी में सुबह आराम कर ले, वो नेका देर घंटा 2 घंटा हम उठा लेंगे या गिटाज। हाँ, कन्हैया कहने लगे, अरे भैया तुम पे ना उठे वो। ब्रजवासी भोले कन्हैया को क्या मानते हैं? सखा अपना, भगवान नहीं माना ब्रजवासी। भगवान ने कहा, अरे भैया तुम पे ना उठेगो। तो ब्रजवासी कहा के रहे, कितने बोले हैं ब्रजवासी कहा के रहे, हम पे ना उठेगो। तेने अकेले ने ही अपनी मैया को दूध पियो है, हम तो पानी पी पी के बड़े भले, हम पे नाई को उठेगो। तेने अकेले नहीं दूध पियो है मैया को, हटा ले अपनो हाथ। कैसे ना उठेगो ये गिराज? एक से ना उठेगो तो 2 मिलके उठाएंगे, अरे 2 पे ना उठेगो तो 5 मिलके उठाएंगे। हटा अपनो हाथ, जा तेरी मैया ज्यादा फिक्र कर रही है, विश्राम कर। लगाओ रे भैया, अपनी अपनी लाठी ने लगाओ। सब ब्रजवासी ने लाठी लगाई। कन्हैया से कही कि लाला हटा ले अपना हाथ, तेरी मैया ज्यादा फिक्र कर रही है। तो कि भैया ने ठीक से लगा लियो, मैं हाथ हटा रही हूँ। ठाकुर जी ने अपनी उंगलियां नेक ढीली करी, चट 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 करके सब रोटी टूट गई। बचाइयो रे कन्हैया, बचाइयो रे, लाला संभालियो रे। और मैया कह रही है, बड़े बड़े मूछन वाले पहलवान हो, नेक सहारो लगाओ जो लाला पे भजन कम है जाए। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर कन्हैया मेरो बारो।
के न जाए मैया की धर्म कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए मैया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए मैया कैसे 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 तेरे दिनों बार कन्हैया हरि कैसे खेले चलो आरे कन्हैया कन्हैया मैया यशोदा कह रही है मेरो लाल जब हाथ लगा बनी गोप चले तब नंदन हाथ दबावत है। और मैया कह रही है कि हे प्रभु नारायण, मेरे यह जन्म के और जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके चरणन में समर्पित है, पर आज एक मेरी प्रार्थना सुन लो। कहा कि यह गिरिराज को बोझ बहुत कम है जाए, रूई जैसो है जाए, भारहीन गिरिराज है जाए। मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके चरणन में समर्पित है प्रभु। ये मैया यशोदा कह रही है भगवान नारायण से। और नारायण कौन है? नंदरानी यशोदा को लाला ही तो नारायण है। हाँ? कहा कह रही है भैया? हल्के गिरिराज बनो प्रभु जी,
हल्के बिल्कुल बहुत बहुत भजन है जाए। हल्के गिरिराज बनो प्रभु जी, यही भांति मनोती मनावत है। मनोती मना रही है ये गिरिराज बाबा, हल्के है जाओ, चाहे मेरे या जन्म के या जन्म जन्मांतर के पुण्य ले लो, लेकिन लाला पे बोझ ना आवे। ये होता है वात्सल्य भाव। और जब गिरिराज जी को भगवान ने उठाया और ब्रजवासियों की लाठियां टूट गई, ब्रजवासियों से गिरिराज नहीं उठा, तो ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया एक बात बताओ और सही सही बात बताइए, झूठ मत बोलियो हमसे। यहाँ पूछो कि इतनी ताकत तुम्हें आई कहां से, ये बात बता पहले तो। जो हम पे गिरिराज ना उठो, तेने अकेले ने उठा दियो, या ताकत आई कहां से? तो भगवान कह रहे हैं अरे भैया कहा बताऊं, तुम सबन ने तो अपने अपने घरन में माखन खायो, और मैंने तुम सबन के घरन में माखन खायो, या लिए मुंह में ताकत ज्यादा है गई। मनसुखा कहने लगे कन्हैया ऐसा कोई घर नहीं कि जहां मैं तेरे संग में ना गयो हूं। हर घर में मैं गयो तेरे संग, और इतनी ताकत मुंह में ना है तो मैं अकेले में कहां से आ गई? बात कुछ और है जो कुछ छुपा रहे हो है। भगवान कह रहे हैं कितने सहज हो गए ठाकुर जी, देखिए आप। मैं छोटो मेरी मैया थी छोटी, काहन दी गिरिराज धरूं, तुम सब ब्रजवासिन गोरिणी सदा, चाहे कोटि कोटि जन्म धरूं। अरे ये गिरिराज मैंने ना उठायो भैया, मैं छोटो मेरी भैया आती छोटी, कहा विधि गिरिराज धरूं। कन्हैया ये बात हमने मत बना, सही सही बात बताइए, गिरिराज उठायो कैसे करें? तो ठाकुर जी ने कही एक भी बार ये नहीं कहा कि मैंने गिरिराज उठाया और तुम्हारी रक्षा की। इन कथाओं से समझना कि यदि हम किसी के लिए थोड़ा सा भी उपकार कर देते हैं तो कितना जीवन भर भोज समाता है। तुम भूल गए तुम्हारी साइकिल पंक्चर हुई थी जब हमारे घर से पंप मान करके ले गए थे? याद करो वो दिन, आज तो तुम मर्सिडीज में घूम रहे हो, याद दिलाते हैं। आज तो तुम टाटा बिरला हो रहे हो, कल हमारे घर आए थे, उस दिन पता है अचार लेकर के गए थे, तब जाकर तुमने पेट भरा था। छोटी छोटी बातों को हम छोटा सा भी उपकार किसी के ऊपर कर दें उसको गिनाते रहते हैं, लेकिन भगवान इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद भी एक भी बार ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने गिरिराज को उठाया और तुम्हारी रक्षा की। क्या कह रहे हैं? अरे भैया ये गिरिराज मैंने ना उठायो। ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया बात में मत बना, सही सही बताइए ताकत आई कहां से, कैसे गिरिराज उठायो? तो ठाकुर जी काके में लगे, अरे भैया ब्रजवासियों सही बताऊं कि हाँ सही बता, कि तुम सब ब्रजवासी जो मेरे माउंट टकटकी लगा के देख रहे हो, तो तुम्हारे सबके अंदर की शक्ति मेरे अंदर आ गई और वह शक्ति से गिरिराज उठा लियो मैंने। लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा कि मैंने गिरिराज उठाया। हाँ, ब्रजवासी इतने भोरे कहने लगे हाँ कन्हैया ये बात सही है, जब ही तो कहे हमारी शक्ति गई कहां, हमारी ताकत गई कहां? तू चोर ना है लाला, बच्चर चोर है तू, चोर गार शिखामणि, यानी कि चोरों के सरदार के सरदार के सरदार का भी मुकुट का मणि है तू। और गोपाल सहस्र नाम में भगवान का एक नाम आता है, चोर गार शिखामणि, यानी कि भगवान से बड़ा कोई चोर हो ही नहीं सकता। ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया तभी तो कहें आज तक तो तू दूध नहीं गोरस चुरा दो, अब पतो चली कि लाला तो अब हमारे अंदर की शक्ति को भी चुराए हुए लग गए हो, तभी तो कहीं गिरिराज हम तक काय को ना उठ रहे हो। इतने भोले हैं ब्रजवासी,
लेकिन एक भी बार भगवान ने ये नहीं कहा सज्जनों कि मैंने गिरिराज को उठाया और तुम्हारी रक्षा की। तो इन कथाओं से शिक्षा लेना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से किसी का उपकार भगवान हमें निमित्त बना दे और किसी का उपकार हमारे द्वारा हो जाए, सौभाग्य मानना चाहिए कि भगवान ने हमें इस निमित्त बना दिया कि हमारे द्वारा किसी का परोपकार हो गया, उपकार हो गया, किसी का काम चल गया। ये किसने किया? भगवान ने किया। भगवान हमारे अंदर है, तब जाकर के हमने किसी का हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ा दिया। जिस दिन भगवान निकल जाएंगे उस दिन आप खुद चल पाओगे क्या? खुद चल पाओगे क्या? किसने किया? भगवान ही तो करवा रहे हैं और यश हमें दिला रहे हैं, यश हमें दिला रहे हैं। करने कराने वाले कौन? ठाकुर जी। और हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं। अरे जिस दिन भगवान निकल जाएंगे अंदर से, उस दिन कुछ करोगे तब मानेंगे कि तुमने किया है। कुछ कर सकते हो? जिस दिन भगवान निकल जाएंगे हृदय से, उस दिन कुछ कर सकते हो क्या? तब मानेंगे कि तुमने कुछ किया है। इसीलिए तो संत कहते हैं करी गोपाल की सब हुई, और जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। करी गोपाल की सब हुई। ठाकुर जी करने कराने वाले हैं भैया। यश हमें दिला देते हैं, कीर्ति हमें दिला देते हैं, लेकिन करते तो ठाकुर जी है ना। तो कभी भी किसी का भी उपकार हमारे द्वारा हो जाए तो सौभाग्य मानना चाहिए कि प्रभु ने हमें चुना कि जो हमने इनका हमारे द्वारा इनका उपकार कर दिया। अहंकार नहीं करना किसी भी चीज का। अब तो ब्रजवासी कहने लगे, कई ब्रजवासी तो कि भैया हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये नंद जी को जो लाला है का है ये साधारण नहीं है। हाँ, कितनों बड़ो गिरिराज उठा लो, कोई सहज बात है? क्या कह रहे हैं ब्रजवासी? गोप कहे ये नंद को बालक नाही साधारण है अवतारी। ये साधारण नहीं है, ये अवतारी है। हाँ भैया ऐसो हमें भी लग रहे हो, दूसरों कुआरिया कह रहे हो कि ऐसो मोई भी लग रहे हो कि ये कोई अवतारी है। ये नंद जी को लाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो अवतारी है कोई। कि हाँ भैया मोई भी ऐसा ही लग रहे हो है कि ये कोई अवतारी है। पीपे पान हनी पूतना बहुदेव संहार दिए संहारी। खेल ही खेल में भैया बड़े बड़े दैत्य को संहार कर दिए। इतने में ग्वाल बाल कहने लगे हाँ हाँ हमने देखो आंकन से एक बहुत बड़ा अगर सर्प आया वो बाहे हमें मारो। एक वारिया कहने लगे कि हाँ मैंने अपनी आंकन से देखो एक बुगला के रूप में बहुत बड़ो पर्वताकार। बकासुर के लिए कह रहे हैं हमारी आंकन के सामने आने मारो। ये जरूर कोई अवतारी है, ये साधारण बालक नहीं है। एक ब्रजवासी का कह रहे हैं अरे भैया जब मैया ने